हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय और जैन धर्म। तो महाजनपदों के उदय की जो जानकारी हमें मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बुद्ध के जन्म से छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष जो था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जो इसकी जानकारी थी हमें कि 16 जनपदों में बटा हुआ था, उसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट है, अब जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे? तो पहला था अंग, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, जो कहाँ पे पड़ता है? बिहार साइड को, मुंगेर बिहार। और नेक्स्ट है मगध। मगध की राजधानी है राजगृह, जो पड़ता है पटना गया बिहार में। तीसरा है काशी। काशी की राजधानी हुआ करती थी उस समय वाराणसी, जो वाराणसी अभी जो उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद के आसपास। वज्जी। नेक्स्ट है वज्जी, जिसका राजधानी थी वैशाली या विदेह या मिथिला। ये तीनों वैशाली के ही नाम थे। ठीक है, इसे वैशाली, विदेह या मिथिला कहा जाता था। ये पड़ता है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जो पड़ता है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अवंती। सातवां था अवंती, जो उज्जैन या महिष्मती जो थी, उज्जैन का महिष्मती नाम था। ठीक है, या उज्जैन या महिष्मती। तो उस समय जो क्षेत्र पड़ता है ये मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। आठवां था मल्ल, जो कहाँ पर पड़ता है? कुशावती इसकी राजधानी है मल्ल की, और ये देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता था। नौवां है पंचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। ठीक है, अहिच्छत्र काम्पिल्य, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 10वां था चेदी। चेदी जो थी इसकी राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, जो बुंदेलखंड अभी उत्तर प्रदेश वाला एरिया है वो था चेदी। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। 12वां था मत्स्य, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, जो पड़ता है जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां है कंबोज। कंबोज जो थी इसकी राजधानी हाटक थी, ये पड़ता है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। 14वां था सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा, जो पड़ता है मथुरा उत्तर प्रदेश में। 15वां था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन, और ये जो पड़ता है गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? गोदावरी नदी क्षेत्र में। नेक्स्ट 16वां लास्ट था गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, जो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, गांधार तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तो एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं इसे। पहला है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा, मगध। दूसरा, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज और राजगृह। और तीसरा था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। चौथा था वत्स। वत्स की राजधानी उस समय कौशाम्बी हुआ करती थी। 5वां वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली या वैदेही या मिथिला। छठा है कौशल। कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। 7वां है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती। 8वां है मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशावती। 9वां है पंचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र काम्पिल्य। 10वां है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। 11वां है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 12वां है मत्स्य, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर में थी। 13वां था कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी। 14वां सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा में थी। और 15वां था अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। 16वां है गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। तो ये कितने हैं? 16 जनपद है। तो इन 16 जनपदों की जो जानकारी मिलती है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यह किससे मिलती है? अंगुत्तर
निकाय से पूछा जा सकता है कि जो महाजनपद काल थे या जो 16 जनपद काल थे, जो 16 जनपद का उदय हुआ था, उसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो हमें अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है उससे मिलती है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक और इनको पहला तीर्थंकर कहा जाता है। किसको? ऋषभदेव को। तो जैन धर्म के जो संस्थापक, जैन धर्म में जो भी महापुरुष हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और उसके 23वें जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, तो जैन धर्म के पहले थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी कि हम कह सकते हैं क्या थे? खुद में एक राजकुमार थे। कौन? पार्श्वनाथ। क्योंकि ये क्या थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा इनके द्वारा दी गई शिक्षा जो थी, इनके द्वारा जो दिया गया उसे चतुरायन महाव्रत कहा जाता है। चतुरायन, इन्होंने क्या दिया था? चतुरायन महाव्रत, चतुरायन महाव्रत दिया। ठीक है, तो चतुरायन महाव्रत में 4 चीजें हुआ करती थी। एक था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ठीक है, तो इन्होंने कितनी शिक्षा दी थी? 4। चतुरायन इनकी महाव्रत कहा जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो वो कितने नंबर के थे? 24वें। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि ऋषभदेव कौन से नंबर के थे? ऋषभदेव 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें नंबर के क्या थे? तीर्थंकर थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम, इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये क्या थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। कौन? सिद्धार्थ के पिता क्या थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ठीक है, ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि महावीर स्वामी जो थे कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर तक के तीर्थंकर हुए। इनका जन्म जो था 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के क्या हुआ थे? सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कौन थी? चेटक की, जो लिच्छवी राजा चेटक थे, लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। इनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। तो नेक्स्ट है इनके भाई का नाम, इनके भाई का नाम था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन, इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो महावीर स्वामी थे इन्हीं नंदीवर्मन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में क्या करने चले गए? संन्यास लेने चले गए थे। तो ये किसकी आज्ञा से संन्यास लेने गए? अपने भाई नंदीवर्मन की से आज्ञा लेकर क्या करने गए? संन्यास लेने गए। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। क्या था? प्रियदर्शनी। और इनके जमाई का नाम था जमाई का नाम था जमाली। क्या था? जमाली। ये जमाली वही हैं जिन्होंने सबसे पहले जैन धर्म को क्या किया था? अपनाया था। सबसे पहले जैन धर्म को अपनाने वाले कौन थे? जमाली ही थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये क्या थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्मन था, जो कि
जिनसे आज्ञा लेकर ये 30 वर्ष की उम्र में क्या करे, सन्यासी जीवन बिताने के लिए चले गए थे। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम हमने पढ़ा, इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी था। और इनके जमाई थे उनका नाम जामिल था। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था, ये हमने पढ़ लिया है, और इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी था, ये भी हमने पढ़ लिया है। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने कितनी उम्र में संन्यास लिया, तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया। किससे, नंदीवर्धन से संन्यास जीवन को स्वीकार किया। शायद मैं नंदीवर्मन बोल गई, सो सॉरी इसके लिए, बट इनके भाई का नाम है नंदीवर्धन। ठीक है, तो इन्होंने नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को कहाँ पर, जंभिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वर्ष के नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पूछा जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, किस नदी के किनारे हुई, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। ठीक है, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, ऋजुपालिका नदी के किनारे। नेक्स्ट है, वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का इनको होता है। तो किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। यदि पूछा जाए इन्हें किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। और कितने वर्षों में, 12 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से अब जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इसके बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा, जिन। क्या कहा जाने लगा, जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। और अहर्थ, जिसका अर्थ होता है पूज्य। और अरहत, जिसका अर्थ होता है पूज्य। और निग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधहीन। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई इसके बाद ये क्या कहलाए थे, जिन कहलाए। इनके जो भी उपदेश दिए गए हैं, जितने भी महावीर स्वामी के उपदेश दिए गए हैं, वो किस भाषा में दिए हुए हैं, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इनके उपदेशों को किस भाषा में लिखा गया है, तो इनके उपदेशों को प्राकृत भाषा में ठीक है, तो महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। और इनके द्वारा जो लिखे गए उपदेश हैं, मतलब कि इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, उन्हें 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया है। तो यदि पूछा जाए कि 14 पूर्वा नामक किताब का संबंध किससे है, तो वो महावीर स्वामी से है। तो महावीर स्वामी ने जो भी उपदेश दिए थे उसे 14 पूर्वा नामक किताब में लिखा गया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। पूछ सकते हैं कि किसके, क्या कहते हैं, अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, तो महावीर स्वामी के। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को उस समय पे क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, ये मैं बता चुकी हूँ कि उनके पहले अनुयायी जिन्होंने जैन धर्म की अपनाया वो पहले कौन थे, दामाद थे इनके, कौन, जामिल। ठीक है, तो सबसे पहले जामिल ने क्या किया था, महावीर स्वामी के साथ जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो कौन थी, महिला, पहली जैन भिक्षुणी महिला थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। ठीक है, तो जैन भिक्षुणी पहली कौन थी, वो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री। और पहला जिसने जैन धर्म को अपनाया या जिसने पहला जैन धर्म के अनुयायी कौन थे, तो सबसे पहले जैन धर्म का अनुयायी कौन था, महावीर स्वामी के जमाई जामिल। ठीक है, और महिला में पूछा जाए कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो वो थी चंपा, दधिवाहन की पुत्री। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था, तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व जो था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो आर्य सुधर्मा एक गणधर था, सॉरी ये गंधर्व ना होगा, एक गणधर होगा। ठीक है, तो आर्य सुधर्मा एक ऐसा गणधर था जो, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, अपने शिष्यों को 11 गणधरों में मार दिया। तो 11 में से जो आर्य सुधर्मा था एक ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी क्या रहा था, जीवित रहा, और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक कौन हुआ, आर्य सुधर्मा। ठीक है, तो जैन धर्म का ये क्या था, मुख्य उपदेशक था। नेक्स्ट है जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है।
मेन है ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जो था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सांड था। क्या था, सांड था। और अजीतनाथ का था हाथी। ये द्वितीय तीर्थंकर हुए थे। प्रथम थे ऋषभ देव जिनका क्या था, सांड, और अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे जिनका क्या था, हाथी। संभव थे तृतीय तीर्थंकर जिनका था घोड़ा। संपार्श्व थे सप्तम जिनका था स्वास्तिक। शांति थे 16वें जिनका था हिरण। नेमी या नामी जो थे 21वें थे जिनका था नीलकमल। अरष्टनेमी जो थे, नामी 21वें थे, ठीक है, नामी जो थे 21वें नीलकमल, ठीक है, इनका क्या था, नीलकमल था। अरष्टनेमी 22वें हुए जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख। पार्श्वनाथ 23वें थे जिनका क्या था, सर्प। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह। तो ये पूछा जा सकता है। मेन है ऋषभ देव। ऋषभ देव का क्या था, सांड था। और अजीतनाथ का क्या था, हाथी। और अरष्टनेमी का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प। महावीर स्वामी का सिंह। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि किन दो जैन तीर्थंकरों का जो नाम है या नामों का उल्लेख है वह कहाँ तो ये पूछा जा सकता है कि जो दो जैन तीर्थंकर कौन कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या है, ऋग्वेद में उल्लेख है। तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी ऐसे दो जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। अरष्टनेमी को क्या माना गया है, भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। किसे, अरष्टनेमी। तो अरष्टनेमी और ऋषभ देव का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो लगभग 300 ईसा पूर्व क्या हो गया, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में क्या हो गया, 12 वर्षीय अकाल पड़ गया। जब क्या हुआ, वहाँ पर 12 वर्षीय अकाल पड़ा तो जो वहाँ पर जैन धर्म के लोग रह रहे थे उनमें से कुछ क्या हो गए, भद्रभाव के नेतृत्व में कहाँ को चले गए, दक्षिण भारत को चले गए, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रभाव के साथ कहाँ पर चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, तो वो मौर्य वंश के क्या थे, राजा थे। तो वो भी क्या करे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो वे भी क्या किया, उन्होंने भी भद्रभाव के साथ और उनके शिष्यों के साथ कर्नाटक को, दक्षिण भारत को चल दिए। और कुछ ऐसे थे अनुयायी जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में क्या गए, मगध में ही रुक गए, ठीक है। तो कुछ जब यहाँ पर अकाल पड़ा तो भद्रभाव के नेतृत्व में कुछ तो दक्षिण भारत को चले गए और कुछ जैन शिष्य जो थे वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रभाव तो वहाँ पर जब तो बहुत समय तक उन्होंने क्या किया, बहुत समय तक रहने के पश्चात जब अकाल हट गया तो वो लोग फिर पुनः कहाँ पर आए, मगध में आए। अब वहाँ पर उनके बीच क्या होने लग गया, विवाद होने लग गया। जो भद्रभाव वाले थे, जो भद्रभाव के अनुयायी थे, भद्रभाव के जो अनुयायी थे वो क्या करते थे, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। तो वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो सारी मतलब कि प्रकृति को ही अपना वस्त्र मानते थे। और जबकि जो जो कौन थे, स्थूलभद्र, ठीक है, जो स्थूलभद्र वाले थे, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले थे वो क्या करते थे, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, श्वेत वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए, श्वेत वस्त्र, ठीक है। और जो भद्रबाहु वाले थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। तो अकाल पड़ने के बाद जब भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ जैन धर्म के शिष्य जो थे वो कहाँ पर रह गए, मगध में ही रह गए। तो मगध वाले जो थे स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया और भद्रभाव वाले बिना कपड़ों के ही रहते थे। वो क्या करते थे, इस प्रकृति को ही अपना वस्त्र मानते थे। तो जब वो वापस आए भद्रभाव पुनः मगध में, तो इन दोनों के बीच, भद्रभाव और स्थूलभद्र के बीच क्या हो गया, मतभेद शुरू हो गया, ठीक है। तो जिसका परिणाम स्वरूप जैन मत अब यहाँ से जो जैन मत वाले लोग थे, यानी कि जैन जो मत वाले जो लोग थे वो दो भागों में बढ़ गए, ठीक है, दो संप्रदायों में बढ़ गए। एक स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए जिन्हें क्या कहा गया, श्वेतांबर, ठीक है। जो स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले थे, जो श्वेत कपड़े पहनते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और भद्रभाव वाले शिष्य जो नग्न अवस्था में रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया, ठीक है। तो जो वस्त्र धारण नहीं करते थे उन्हें दिगंबर कहा गया और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले, उन्हें श्वेतांबर कहा गया, ठीक है।
तो इनके बीच क्या हो गया, विवाद शुरू हो गया। तो इस विवाद को तो फिर क्या हुआ, उसके बाद बौद्ध संगीति जैन संगीत की महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, तो जो जैन संगीतियाँ की गई, तो महावीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जब जैन धर्म को आगे बढ़ाने की बात आई तो उनको मतलब कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, एक सम्मेलन टाइप का हम कह सकते हैं वो किया गया, जिसमें जैन संगीतियाँ बुलाई गई। मतलब कि जो जैन संगीति का अर्थ होता है, उस सम्मेलन को कहा जाता है जैन संगीति, जिसमें क्या किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों को बहुत ही रीति रिवाजों के साथ समझाया जाता है। तो सबसे पहले जो जैन संगीति हुई वह 300 ईसा पूर्व कब हुई, 300 प्रथम जो जैन संगीति हुई वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, ठीक है। और इसमें जो इस संगीति में पहली जैन संगीति में जो भद्रबाहु थे, उन्होंने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने इसके बारे में पूरा सा मतलब कि एक जो यहाँ पे संगीति में जो भी चीज़ें हुई उसके बारे में उन्होंने उस किताब में बताया। तो 12 अंग नामक पुस्तक इसकी है, भद्रबाहु की है, ठीक है। तो इस पहली संगीति में ही भद्रबाहु ने क्या किया, 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की, और ये 300 ईसा पूर्व में हुई यह संगीति, और इसका स्थल क्या था, पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में। लगभग इनके बीच में अगर हम देखें तो 900 ईसा पूर्व का है, क्योंकि ये ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कब हुई, 300 ईसा पूर्व में, जबकि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है वो 6ठी शताब्दी यानी कि 600 ईस्वी में हुई है। तो जो ये बौद्ध संगीति हुई यह वल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो श्रमण या कहीं पर इनका नाम देवादि श्रमण, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, देवादि श्रमण या समाश्रमण, ठीक है। और इस समय पर, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति में 12 अंगों से ही, जो ये 12 अंग पुस्तक की थी भद्रबाहु ने लिखी थी, तो उसी 12 अंग पुस्तक से मिलता जुलता एक और पुस्तक लिखी गई, लेकिन ये पुस्तक किसने लिखी थी, बहुत सारे जैन मुनियों ने, ठीक है। तो 12 उप अंग पुस्तक लिखी, उन्होंने क्या किया, 12 उप अंग पुस्तक लिख दी, ठीक है। तो 12 उप अंग पुस्तक किसने लिखी थी, बहुत सारे जैन मुनियों ने, और 12 अंग पुस्तक लिखी भद्रबाहु ने, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इससे आगे, जैन धर्म के तिरत्न क्या क्या थे, तो जैन धर्म के तिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब होता है एग्जैक्ट यानी कि प्योर, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान मतलब कि प्योर नॉलेज, हर चीज का एक एग्जैक्ट नॉलेज, ठीक है, वो क्या है, सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण यानी कि अपना कोई भी मतलब, सम्यक आचरण एक टाइम टेबल टाइप का, ठीक है, कि अपना जैसे कुछ भी कोई भी कार्य करो तो ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो ईमानदारी टाइप का हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है तिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन है, जिसमें अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 4 का तो किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने, चतुरायन महाव्रत, और महावीर ने पंचायन महाव्रत दिया, उसमें उन्होंने क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, ठीक है। तो अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इस जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, न कर्मकांड, पूजा, ऊंच नीच का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है, ठीक है। तो कर्मकांड का, ऊंच नीच का, जाति व्यवस्था का, मूर्ति पूजा का, और ये क्या करते हैं, ईश्वर की मान्यता इस धर्म में नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, और महावीर स्वामी मतलब कि जो जैन धर्म में है उसमें क्या है, आत्मा की मान्यता है, और ये पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, जिसका कारण वो किसको मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, ठीक है। तो ये किसमें, पुनर्जन्म का पर विश्वास करते हैं। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, और महावीर जो थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो महावीर स्वामी किसमें विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में, और पुनर्जन्म का कारण उन्होंने क्या माना, आत्मा को माना है। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकाद्वाद हैं। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं, स्याद्वाद और अनेकाद्वाद। तो स्याद्वाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से, ठीक है।
जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया गया है? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया है? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है, जिसके हमने कहा था प्रवर्तक कौन है? कपिल। हमने इनके बारे में कल पढ़ा था कि सांख्य दर्शन के जो सांख्य दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? कपिल। ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये इन्होंने क्या किया, जो भद्रभाहु के नेतृत्व में क्या चले गए? दक्षिण भारत में चले गए और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने क्या कर दिया? अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सब क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो किसके नेतृत्व में किया गया है? तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के किसके नेतृत्व में किया गया? चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में के मध्य में विशाल क्या बनाई गई है? बाहुबली की मूर्ति, यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? श्रवण बेलगोला में बनाई गई है। ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ये हम जब शासक पढ़ेंगे उस समय इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो पूछा जा सकता है कि मौर्योत्तर युग में कौन सा स्थल था जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो मथुरा जो रहा वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। ठीक है। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो थी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की। और 12 अंग किसकी रचना है? वो भी भद्रबाहु की। ठीक है। 12 अंग कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व कहाँ पर हो गई? बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। कहाँ पर? बिहार के पावापुरी में। ठीक है। तो महावीर स्वामी की को जो मोक्ष प्राप्त हुआ वह पावापुरी में हुआ। ठीक है। तो कहाँ पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है? पावापुरी में। मल्ल राजा शिष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ कुंडग्राम में हुआ और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? पावापुरी राजगीर में हुई है। कितनी उम्र में? 72 साल की उम्र में। ठीक है। तो और इनके अगर हम ये क्या करते थे, जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे वो पूर्व जन्म को इन्होंने माना है और इसका कारण आत्मा बताई, मैं आपको बता चुकी हूँ। और इन्होंने जो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या माना है? कठोर नियम माने हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें कौन सी विधि? संलेखना विधि को माना गया है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि। और मोक्ष को जो मोक्ष न कहकर यहाँ पर क्या कहा गया है? कैवल्य। तो जैन धर्म में क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। और इसके लिए किस विधि का? संलेखना विधि का। संलेखना विधि मतलब कि सब कुछ खाना पीना छोड़ देना, खाना पीना छोड़कर सीधे मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने भी संलेखना विधि के द्वारा ही क्या किया था? मोक्ष की प्राप्ति की थी। ठीक है। अपने मतलब कि प्राण को त्यागा था। ठीक। और तो ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो इसको एक बार हम रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैन धर्म पढ़ा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें इनको फर्स्ट तीर्थंकर कहा जाता है। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने चतुरायन महाव्रत दिए और जो महावीर स्वामी थे इन्होंने पंचायन महाव्रत दिए। इन्होंने पंचायन में क्या कर दिया? 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। नेक्स्ट है इनका जन्म जो हुआ 540 ईस्वी में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट से कि इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ, कुंडग्राम वैशाली में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। इनके भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन था, जिसकी अनुमति लेकर इन्होंने क्या किया? सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। इनके जमाई का नाम जामिल था। ठीक है। जमाली था, सॉरी। और इनकी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष में किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया था? गृह त्याग
किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहा गया। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। पहले अनुयायी इनके कौन थे, दामाद जामिल बने, और पहली भिक्षुणी थी दधिवाहन की पुत्री चंपा। इन्होंने 11 गणधरों में क्या किया था, अपने शिष्यों को बांट दिया था, जिसमें से अकेला गणधर जो बचा था वो आर्य सुधर्मा इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जिसे प्रथम थेरा या प्रथम मुख्य उपदेशक कहा गया है। प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक किसे कहा गया, आर्य सुधर्मा को कहा गया है। ठीक है। और ऋषभदेव और अरष्टनेमी, ठीक है, ऋषभदेव और अरष्टनेमी 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। उसके बाद है श्वेतांबर, क्योंकि जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा मगध में, तो कुछ जो थे, कुछ जैन धर्म के अनुयायी जो थे वो भद्रभाव के साथ दक्षिण भारत में चले गए, और कुछ स्थूलभद्र के साथ क्या रहे, मगध में ही रहे। जो मगध में स्थूलभद्र के साथ रहे वो श्वेत कपड़े धारण करने लगे, और जो भद्रभाव के साथ गए वो नग्न ही रहने लगे। तो जो निर्वस्त्र रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो श्वेत कपड़े धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। यानी कि यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म जैन मत 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे से मतलब कि अलग अलग मत वाले लोग हो गए यहाँ पे से। ठीक है। तो नेक्स्ट था, हमने कहा कि इसमें जैन संगीतियाँ हुई। जैन संगीति किसी के लिए होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको रीति रिवाजों के साथ समझाया जाता है। तो पहली बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें जो भद्रभाव थे इन्होंने 12 अंग की पुस्तक की रचना की। दूसरी हुई 6वीं शताब्दी में 600 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे देवादि श्रवण या क्षमा श्रवण। तो इसमें जो ऋषि मुनि थे, मतलब कि जो जैन मुनि थे, उन्होंने 12 उप अंगों की रचना की। नेक्स्ट है जैन धर्म में तीरत्न क्या क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। और 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने इसमें पंचायन महाव्रत करके 5वां महाव्रत किसने जोड़ा, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, कर्मकांडों को नहीं माना गया है, मूर्ति पूजा, अहिंसा, इन पर विरोध किया गया है। ये जीव हत्या नहीं करते थे। ठीक है। तो जीव हत्या का यहाँ पर क्या किया गया, विरोध किया गया है। इसलिए ये लोग कृषि का कार्य जैन धर्म के लोग नहीं करते थे। ठीक है। कृषि का कार्य नहीं करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का नाम स्याद्वाद और अनेकाद्वाद है। यानी कि स्याद्वाद और अनेकाद्वाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और जैन धर्म से संबंधित जो श्रवण बेलगोला में क्या है, इनसे संबंधित एक विशाल क्या बनाया गया है, बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति को बनाया गया है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन पर। ठीक है। और खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासकों ने कराया है। मौजूदा में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध उस समय पर केंद्र हुआ करता था। कल्पसूत्र की रचना किसने करी है, भद्रभाव ने कल्पसूत्र की रचना करी है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व क्या हो गई, बिहार के पावापुरी में हो गई थी। और ये लोग मोक्ष को क्या कहते थे, यहाँ पर कैवल्य कहा गया है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संलेखना विधि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। किसका, संलेखना विधि का प्रयोग करते थे। ठीक। और महाराजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। ओके, बाय।